नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए जोक्स वीडियो में। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के मज़ेदार जोक्स। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला कि उसे हर वक्त चिंता सताती रहती है, घर में बेचैनी सी होती है और रातों को नींद भी खुल जाती है। डॉक्टर बोला, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ये नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला देना। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी की भी पत्नी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसे जा रहा था। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीबी रोए तो सिर में दर्द और पराई रोए तो दिल में दर्द। पत्नी बोली, आप पड़ोसी की बीबी के जनाजे में शामिल होने नहीं गए। पति बोला, किस मुंह से जाऊं मैं, वो दूसरी बार जनाजे में बुला रहा है और मैंने एक बार भी उसे नहीं बुलाया। मेरी बीबी के साथ रोज लड़ाई हो जाती थी, तो एक भले मानस ने यह सलाह दी कि जब भी पत्नी के साथ बहस हो तो बस मुस्कुरा दिया करो। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मुझे रोज मुस्कुराते हुए देखकर बीबी बोली, बहुत हंसी आ रही है आजकल आपको, लगता है आपका भूत उतारना ही पड़ेगा। पत्नी सुबह सुबह अपने पति से, अजी सुनते हो, जिस पंडित ने हमारी शादी करवाई थी आज उनका देहांत हो गया। पति बोला, एक लंबी आह भरते हुए, एक ना एक दिन तो उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही था। खाना की ठंड में नहाने से कोई नहीं मरता, फिर भी रिस्क कौन ले। एक दोस्त की शादी की सालगिरह थी। मैंने कमेंट में मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लिख दिया। साले ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। टीचर, मुर्गियों की टांगे छोटी क्यों होती हैं? पप्पू का असरदार जवाब, मैडम, अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती तो अंडे टूट जाते ना। दोस्त ऐसे बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझ ले जैसे डॉक्टर की लिखाई को मेडिकल स्टोर वाला समझता है। जब दो लड़कियों आपस में मिलती हैं तो एक सेल्फी ले लेती है, और जब दो लड़के आपस में मिलते हैं तो एक हाफ ले लेते हैं। एक आदमी नए मकान में रहने पहुंचा और पहले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। आदमी बोला, नमस्कार, मैंने आपके बगल वाला फ्लैट खरीदा है, सुना है कि यहाँ भूतों का वास है। पड़ोसी बोला, मैं इस बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे तो मरे हुए 20 साल हो गए। फ्लैट वाला आदमी वहीं फ्लैट हो गया। आपकी बीबी कितना तेज दौड़ सकती है, यह देखना है तो जोर से चिल्लाइए, दूध उबल रहा है। आपके पति कितना तेज दौड़ सकते हैं, यह देखना हो तो जोर से चिल्लाइए, मोबाइल बज रहा है, उठा लूं। बालक, मम्मी, मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी, तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक, क्यों ना पापा को सरप्राइज दे दे। मम्मी, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है, अब और नहीं। जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे क्या खोया और क्या पाया है,
तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया है, और जो खटिया में नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की जरूरत नहीं, और जीवन में कोई समस्या हो तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसके पास हल है। शादी के बाद वाइफ सबसे पहले पति की शराब छुड़वाती है, फिर बियर, फिर सिगरेट छुड़वाती है, उसके बाद दोस्त बदलवाती है, फिर 5-7 साल बाद कहती है आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर लड़की आपके प्यार को ठुकराए तो कोई ऊंचा टावर देखो और उस पर चढ़ जाओ और सोचो शहर बहुत बड़ा है, दूसरी कोई ढूंढ लेंगे, नीचे उतरो और काम पर लग जाओ। टीचर बोला कितने साल के हो? पप्पू बोला रजिस्टर में देख लो। टीचर बोला कहाँ के हो? पप्पू बोला स्कूल रिकॉर्ड में देख लो। टीचर बोला सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, माँ या बाप? पप्पू बोला मेरे दिल से पूछ लो। टीचर बोला कहाँ है तेरा दिल? पप्पू बोला अपनी बेटी से पूछ लो। कल एक औरत को ठिठुरता देख अपना कंबल उसके बदन पर दे दिया। उसने कंबल फेंकते हुए कहा गरीब नहीं हूं, शादी में जा रही हूं। जंगल में सपेरा बीन लिए बैठा था। गौर फरमाइए, जंगल में सपेरा बीन लिए बैठा था। सांप और भी कमीना था, वो ईयरफोन लगाए बैठा था। इंडियन सबसे नर्वस तब होते हैं जब एक फटा हुआ नोट दुकानदार को देते हैं और सोचते हैं काश दुकानदार वाला ध्यान न दे। कुछ लड़कियां इतने प्यार से भैया बोलती हैं, मुझे उनके दहेज की चिंता होने लगती है। उधर तिवारी जी लड़के को बीए पास बताकर रिश्ता पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की वाले ये कहकर मना कर गए कि लड़का शकल से ही इंजीनियर लगता है। मुकेश अंबानी को मानना पड़ेगा, बंदे ने देश के 50 करोड़ लोगों का सरनेम बदलकर जियो कर दिया। रामलाल जियो, पापा जियो। एक कपल की सुहाग रात थी। सास ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दुल्हन घबराकर पर्दे के पीछे छिप गई। दूल्हा बोला डरती क्यों हो, माँ है। दुल्हन बोली हे भगवान, मैं समझी छापा पड़ गया। हरीश तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? पप्पू कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लाया था। हरीश लेकिन इसका आंख सूजने से क्या संबंध है? पप्पू मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले ने बेवकूफ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। पत्नी कल तुम पड़ोसन के साथ फिल्म देखने क्यों गए थे? पति आजकल परिवार के साथ देखने वाली फिल्में बनती ही कहाँ है। आजकल के लड़कों का हौसला तो देखो, पड़ोस वाली आरती तो सेट होती नहीं और एफबी पे यूएसए की लीसा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक लड़की की नई नई शादी हुई। बहू का मन उदास न हो इसलिए सब घर वालों ने सोचा उसका खास ख्याल रखेंगे। सुबह सुबह ही ससुर जी बोले आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। शाम को सास भी बोली आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। फिर ननद बोली आज से आप मेरी बड़ी बहन हो। शाम को जब पति लौटा तो बहू बोली माँ जी भैया आ गए। नो 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 नो।
पत्नी तारों को देखकर पति से बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पति तुरंत बोला, पड़ोसन। एक आदमी बारिश में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। एक लड़की जो छाता लेकर जा रही थी बोली, आप चाहे तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं। आदमी बोला, नहीं बहन जी, मैं ठीक हूं, कहकर आगे बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कितना शरीफ आदमी था। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे बीबी आ रही थी। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी बोली, कहाँ हो? पति बोला, अरे एक्सीडेंट हो गया इसीलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी बोली, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। एक पति अपनी पत्नी द्वारा करवाए जा रहे कामों से तंग आ गया था। सुबह सुबह उसकी पत्नी ने फिर कहा, उठो जी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। पति उठा और बाहर की ओर चल दिया। पत्नी बोली, अरे कहाँ जा रहे हो? पति बोला, अपने वकील के पास, मुझे आज ही तलाक चाहिए। पति थोड़ी देर बाद वकील के घर से लौट आया और नाश्ता बनाने लग गया, क्योंकि वकील खुद अपने घर में बर्तन मांज रहा था। लोग अक्सर कहते हैं कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। गर्दन जिधर मुड़ती है, हेड उधर ही मुड़ जाता है। खाना खा रहे पति ने पत्नी से पूछा, ये सब्जी जो बनाई है इसका नाम क्या है? पत्नी बोली, क्यों पूछ रहे हो? पति ने कहा, ताकि ऊपर जाकर जवाब दे सकूं कि क्या खाकर मरा था। पत्नी, अगर मेरी शादी किसी राक्षस के साथ भी हो जाती तो भी मैं कभी इतना दुखी न होती जितना तुम्हारे साथ हूं। पति बोला, अरे पगली, खून के रिश्तों में शादी कहाँ होती है? मैं हिंदी में थोड़ा सा कमजोर रहा हूं, इसी वजह से आज गड़बड़ हो गई। एनिवर्सरी पर बीवी को मैसेज भेज रहा था, जिसमें प्रियतमा की जगह प्रेतात्मा लिखकर सेंड हो गया। 2 दिन से खाना नहीं मिला है। जज मुजरिम से बोला, तुमने कई सालों तक अपनी पत्नी को डरा धमकाकर अपने काबू में रखा। मुजरिम बोला, जी जज साहब, ये बात सच है, पर बात यह है कि जज ने बीच में बोला, सफाई नहीं चाहिए, तरीका बताओ, तरीका। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति बोला, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी ने कहा, आओ, बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं। पति, अरे मैच चल रहा है, मैच वाला चैनल लगाओ ना। पत्नी, नहीं लगाऊंगी, मुझे यही देखना है। पति गुस्से में, देख लूंगा। पत्नी, क्या देख लोगे? पति, यही चैनल जो तुम देख रही हो। साली, जीजा जी, गवर्नमेंट ने वोटिंग के लिए 18 साल और शादी के लिए 21 साल क्यों रखा है? जीजा, गवर्नमेंट को पता है कि देश संभालना आसान है, लेकिन बीवी को नहीं। जीजा के सामने मुस्कुराना तो हर सालियों की अदा है। वाह 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 वाह। जीजा के सामने मुस्कुराना तो हर सालियों की अदा है, और जो जीजा इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है।